खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारे ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी बात की लोगों से अपील करते हैं तो देखते ही देखते लोग उसे अपने जीवन में अपनाने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लोगों से स्वच्छता अपनाने की अपील की तो लोगों ने इस मुहिम को एक जन आंदोलन बना दिया। आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार अभी भी लोग स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बना रहे हैं, किस प्रकार लोगों को आत्मनिर्भरता की राह दिखा रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको लेकर चलेंगे नोएडा के सेक्टर 4 में किस प्रकार से एक मुहिम चल रही है, उसका नज़ारा दिखाएंगे। किस प्रकार से अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जा रहा है, वो दिखाएंगे। नोएडा के सेक्टर 4 में नुक्कड़ सभा के जरिए स्वच्छ भारत की जिम्मेदारी निभाते, जागरूकता फैलाते ये नौजवान और महिलाएं, तो वही कूड़ा उठाकर स्वच्छता का संदेश देती ये बेटियां आज सशक्तिकरण की बानगी प्रस्तुत कर रही हैं और इन्हें सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने। हम पिछले 24 साल से विमेन एम्पावरमेंट, स्त्री शक्तिकरण, जिसमें हमने 25,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को स्वावलंबित कर दिया है। आज उनके अपने एंटरप्राइजेस हैं। जो गोबर उठाती थी वो आज डेयरी के मालिक बन गई हैं और गोबर उठाने वालों को एम्प्लॉय करती हैं। और हमने पिछले 4 सालों में 11,63,000 लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है फ्री। अभी जो स्वच्छता पखवाड़ा हमारा चल रहा है उसमें जो कई संस्थाएं जुड़ गई हमारे इस कार्यक्रम के साथ, तो इससे एक जो मंशा है कि ये इस तरह के कार्यक्रम हमारे जन आंदोलन बने और जब तक किसी भी कार्यक्रम से लोग नहीं जुड़ते हैं तब तक वो कार्यक्रम हमारा सफल नहीं हो पाता। BSGS एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण एवं स्वस्थ समाज है। ये संस्था यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की महिलाओं को अनेक कौशल विकास केंद्रों में ब्यूटी कल्चर, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग और कौशल विकास का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करती है। संस्था के लोगों का उद्देश्य इस इलाके की युवा लड़कियों और महिलाओं को अंग्रेजी बोलना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और आजीविका कमाने में मदद करना है ताकि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। और इसके लिए ये लोग इन्हें माइक्रो फाइनेंस के साथ विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो ये जो मुस्कान आप देख रहे हैं, इसके पीछे बड़ा हाथ है बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान का, जो काम कर रही है महिलाओं के लिए, जो काम कर रही है बच्चियों की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। BSGS के स्वयंसेवी इन महिलाओं के साथ जुड़कर उनकी रुचि के क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं ताकि वो आसानी से कोई भी नौकरी पा सके या अपना खुद का काम स्थापित कर सके। हमारा स्किल सेंटर है, वैसे तो क्लिनिक्स भी हैं पर हम लोग बेसिकली, मैं ब्यूटी पार्लर की टीचर हूँ, एक स्टिचिंग की है, हमारी कंप्यूटर की है, इंग्लिश स्पीकिंग की है, अलग अलग टीचर्स हैं जो हम स्टूडेंट्स को सिखाने का काम करते हैं ताकि वो कुछ कर सकें, अपने घर की हेल्प कर सकें, इनकम कर सकें। मैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखाती हूँ बच्चों को NGO में। मैं मोटिवेट करती हूँ कि आप आइए और सीखिए, क्योंकि इंग्लिश के बिना आई थिंक आज की डेट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बाहर निकलें तो कम्युनिकेशन अच्छे से कर सके। मैं ये मतलब पार्लर सीख रही हूँ, इसलिए अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ और मैं आगे चल के मतलब अपना खुद का पार्लर खोलना चाहती हूँ। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। जन आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरतमंदों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है, तो सुदूर के क्षेत्रों में जरूरतमंदों के लिए प्राथमिक हेल्थ क्लिनिक और मेडिकल वैन के माध्यम से भी स्वास्थ्य जांच और दवा मुफ्त में उनके घरों तक पहुंचाई जा रही है। मकसद
सभी संक्रमित बीमारियों को फैलने से रोकना है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए नोएडा से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम सारे प्रयास हो रहे हैं। और अगर आपको महिला सशक्तिकरण की वानगी देखनी है तो आपको बिहार के नवादा ज़िले के बुधौल गांव में ज़रूर जाना चाहिए। जी हाँ, महिलाएं यहां पर कुछ ऐसा कर रही हैं कि मिसाल बन गई हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा भला क्या कर रही हैं, तो आपको बताते हैं। यहां पर महिलाओं ने अपनी थोड़ी थोड़ी बचत से एक बैंक तैयार किया है और ये बैंक बिल्कुल उस तरह काम करता है जैसे असली बैंक करते हैं। इसमें जो बचत होती है, इसमें जो ब्याज मिलता है, वो महिलाएं आपस में एक बराबर से बांट लेती हैं और इस प्रकार से इन लोगों की कमाई हो रही है और बहुत ख़ास कमाई हो रही है। किस प्रकार से ये बैंक काम कर रहा है, कैसे महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आइए जानते हैं। मिलिए बिहार के नवादा जिले की बुधौल गांव की इन महिलाओं से, जो समाज के लिए एक अलग उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब ये महिलाएं 2 जून की रोटी के जुगाड़ भी मुश्किल से कर पाती थी, लेकिन कहते हैं कि हर मुश्किल आगे बढ़ने की एक नई राह दिखाती है। इन महिलाओं ने कुछ अलग करने की ठानी और थोड़ी थोड़ी बचत से अपना एक बैंक बनाया। यहाँ महिलाएं अपनी बचत को जमा करती हैं और मुश्किल पड़ने पर या व्यवसाय हेतु इसमें से एक मुश्त पैसा निकालकर खर्च करती हैं। इसके लिए 2% का इंटरेस्ट भी तय है। इंटरेस्ट की राशि सभी महिलाओं में बराबर बांटी जाती है। और देखिए, बगैर किसी सरकारी सहयोग के ये बैंक बखूबी काम कर रहा है। हमने एक ग्रुप शुरू किया जिसमें हमारी 15 महिलाएं जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद महिलाओं को मालूम हुआ तो महिलाएं जुड़ने लगी और इस तरह से महिलाओं की संख्या बढ़ी। अभी मैं 4 ग्रुप कोशिश फाउंडेशन के तहत मैं चला रही हूँ। सभी महिलाएं जो पैसा लेती हैं, जैसे यहाँ से जो पैसा ले जाती हैं उसको 2% सूद के दर पर दिया जाता है और वो 2% सूद ला करके देती हैं और सभी महिलाएं में मैं बांट देती हूँ। इससे उन लोगों को बहुत खुशी होती है। एक समय के बाद ऐसा था कि मेरा बच्चा तबीयत खराब बहुत जोर हो गया था, सीरियस एकदम हालत। उस समय में किसी से पैसा व्यवस्था नहीं हो पा रहा, मगर 2-4 गो से मांगे तो नहीं मिला पैसा, तो कैसो करके तो इधर उधर से करके उसको ठीक कर दिए। मगर फिर आए तो हम लोग बोले कि भाई कैसे काम चलेगा, तो वही बोले कि वो ग्रुप खोल दीजिए, सब मिल कर करके इकट्ठा पैसा हो जाता है तो उससे हरी बीमारी में सबको काम आता है। बैंक की ख्याति इतनी फैली है कि नवादा के बुधौल गांव में 25 से अधिक समूह बन गए हैं, जिसके जरिए 250 से अधिक महिलाएं जुड़ गई हैं। और ये महिलाएं इस बैंक के द्वारा अपनी बड़ी मुसीबतों का सामना करती हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार के नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक समय ऐसा भी था जब ये महिलाएं 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाना इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन आज आप वानगी देखिए किस प्रकार से सशक्तिकरण की परिचायक बन रही हैं बुधौल गांव की ये महिलाएं। ऐसी अच्छी खबरों के सफ़र को भी जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
महंगाई के इस युग में किताबों के दाम भी आसमान छू रहे हैं और ऐसे में कई जो गरीब बच्चे होते हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए किताबें नहीं खरीद पाते हैं। इसी सब को देखते हुए मध्य कश्मीर के बडगाम ज़िले के 2 युवाओं ने कुछ विचार किया कि किस प्रकार से ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए किताबों की व्यवस्था की जाए, मुफ्त पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराई जाए और इन 2 युवाओं ने एक पुस्तकालय ही स्थापित कर दिया। कैसे? चलिए देखते हैं। मिलिए मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के मागम क्षेत्र के 2 युवाओं से, जिन्होंने गरीब और जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त में सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री और अन्य किताबें उपलब्ध कराने के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की है। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक कर चुके जाहिद हुसैन और सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक अकीब बाबा हमेशा अपने क्षेत्र के छात्र समुदाय के लिए कुछ सार्थक करना चाहते थे और फिर उन्हें उनके गृह नगर में एक पुस्तकालय स्थापित करने का विचार आया। पहले हमारे इलाके में कोई भी लाइब्रेरी नहीं थी। हमारे जो विसिनिटी में स्टूडेंट्स थे वो सफ़र होते थे और लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो श्रीनगर या दूसरी जगहों में सेल्फ स्टडी करने के लिए जाते थे और एट द सेम टाइम मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में खुद अपनी तालीम हासिल कर रहा था। मैं मास्टर्स कर रहा था वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे देखा बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। तो वहीं पे मेरा आइडिया आ गया कि जब बाहर ये सब पॉसिबल है, हमारे कश्मीर में, हमारे इलाके में, हमारे मागाम में ये क्यों पॉसिबल नहीं है। तो फिर जब मैंने लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की, स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फ्लो रहा और फैसिलिटीज़ में हमने फ्री इंटरनेट देते हैं, न्यूज़पेपर्स भी देते हैं। ये है अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी कम स्टडी, जहां बारामूला और बडगाम जिलों के कई क्षेत्रों के छात्र और इच्छुक युवा हर दिन पढ़ने के लिए आते हैं। ये पुस्तकालय IAS, KAS, JKSSB, SSC, नीट, JEE, JRF, नेट और सेट सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करता है। इसमें कक्षा 11 और 12 के लिए भी अध्ययन सामग्री शामिल है। और देखिए किस प्रकार किताबों के अलावा ये पुस्तकालय वाईफाई और पढ़ने के लिए मुफ्त समाचार पत्रों के संस्करणों से भी सुसज्जित है। लाइब्रेरी 24/7 यहाँ पे ओपन रहती है और यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी हमें मिलती है और यहाँ पे AC भी है। यहाँ पे गर्मियों में मतलब कंफर्टेबली हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन होती है और जब यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हम मोटिवेशन फील करते हैं अगर कोई सिलेक्ट होता है किसी एग्ज़ाम में। जो इनिशिएटिव जाहिद साहब ने यहाँ पर उठाया है लाइब्रेरी का, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें क्या होता है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ, इसमें बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्टूडेंट कम टू नो दैट मुझे कितना कम्पीट करना है, यहाँ पर कितना कंपटीशन है, मैं कहाँ पर हूँ, ये कंपटीशन होता है यहाँ पर। इस पुस्तकालय में 80 केबिन है, जहां लगभग 80 छात्र एक समय में लगातार 24 घंटे तक अध्ययन कर सकते हैं। यहां छात्रों के लिए जरूरत की सभी सामग्री मौजूद है। 24 घंटे का लाइट बैकअप, पीने के लिए पानी की सुविधा और वाईफाई कनेक्शन भी, जो इस लाइब्रेरी को एक खास लाइब्रेरी बनाती है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसी का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कश्मीर के ये युवा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जम्मू कश्मीर से आसिफ नबी खान की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो कहीं ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, तो वहीं कहीं ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त इलाज की भी व्यवस्था है। जी हाँ, आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के जींद में, जहाँ पर वहाँ पर एक स्वयंसेवी संस्था है हेल्प मिशन, जो लोगों के इलाज के लिए काम कर रही है। ऐसे लोगों के इलाज के लिए काम कर रही है जिनके पास पैसे नहीं हैं और पैसे के अभाव में किसी का इलाज ना रुक जाए, इसके लिए ये अब तक सैकड़ों लोगों का मुफ्त में इलाज करा चुकी हैं। आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं और उसे लोगों के इलाज पर खर्च करते हैं। मकसद मानवता की सेवा करना है।
मिलिए हेल्प ए मिशन संस्था के इन स्वयं सेवियों से जो जुटे हुए हैं मानवता की सेवा में। हेल्प ए मिशन का उद्देश्य है कि पैसे के अभाव में किसी भी गरीब जरूरतमंद को इलाज के अभाव में मरने नहीं दिया जाएगा। मानवता की सेवा में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही हेल्प ए मिशन संस्था कई गरीब व असहाय लोगों को नया जीवन दान दे चुकी है। हरियाणा के जिंद में इस स्वयंसेवी संस्था ने करीब 200 से अधिक जरूरतमंद लोगों के इलाज पर अब तक करीब 80 लाख रुपए खर्च कर उन्हें नया जीवन दिया है। जिंद के कुछ उदारवादी सोच रखने वाले लोगों ने हेल्प ए मिशन संस्था की शुरुआत की। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, संस्था से अन्य लोग जुड़ने लगे और इस संस्था का कार्यक्षेत्र जिंद से बाहर भी बढ़ने लगा। इस संस्था की कार्यकारिणी में 20 सदस्य हैं जो मानवता की सेवा के लिए हर महीने अपने वेतन से अनुदान देते हैं। संस्था बेसिकली बनी तो जिंद के लिए थी, लेकिन कार्य को देखते हुए जैसे पेशेंट्स की जो विशेष हमारा कार्य है कि पेशेंट के लिए काम करना, तो उसमें किसी भी हरियाणा में कहीं से भी केस आए हम उस केस को हैंडल करते हैं और लेकिन उसकी इंक्वायरी का जो सिस्टम है वो अवश्य करते हैं। और हमारा कोई एक स्थान से कोई नहीं है महत्व कि स्थान का मरीज होगा तो ही ठीक होगा। मानवता के रूप में हम सभी जगह काम करते हैं। इतना ही नहीं, संस्था द्वारा फेसबुक पर पेज भी चलाया जा रहा है। जरूरतमंद व्यक्ति इस पेज पर भी या फिर सीधे फोन करके सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। निश्चित रूप से गरीबों को सहायता मिलती है। यहाँ हर स्वयंसेवी कमाई का कुछ हिस्सा इस सेवा में खर्च करते हैं। रोगियों को स्वास्थ्य संबंधी हर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जहाँ रोगी चाहते हैं वहाँ उनका इलाज करवाने का प्रयास किया जाता है। अगर जैसे भी हमारे पास कोई केस आता है किसी मरीज का कि जिन्हें सहायता की ज़रूरत है और उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है या राशि नहीं है, तो हम लोग अपनी एक टीम भेज करके उनकी पूरी जांच कराते हैं कि वह वाकई नीडी है या नहीं है। जांच करने के बाद हमारी टीम इस बात का निर्णय करती है कि उनकी मदद कैसे की जाए। उनकी मदद हम लोग आर्थिक रूप से भी करते हैं और हर प्रकार से उनकी मदद करने का काम करते हैं। वहीं संस्था से लाभ ले चुके लोगों ने बताया कि संस्था के समय पर सहयोग मिलने से उन्हें नया जीवन मिला है और सही मायने में संस्था गरीबों के लिए काम कर रही है। मेरे को वेरिकोज वेन दिक्कत थी और इसका इलाज मैंने कई जगह कराया, कहीं भी इलाज नहीं हुआ इसका। आखिर में जाकर इसका इलाज मिक्की बाई ने करवाया जी। मिक्की बाई मेट्रो हॉस्पिटल हेल्प ए मिशन के द्वारा इसका इलाज हुआ। इसमें 60,000 रुपये कुल खर्चा आया। हाँ, सारा खर्चा संस्था वालों ने दिया। मेरे एक किडनी फट गई थी अंदर ही, मतलब कि वो निकाल तो दी थी उन्होंने, पर उसके बाद मेरे को बाथरूम में प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने हमारी फ़ाइल को एक्सेप्ट किया और मेरे इलाज के लिए जो भी खर्चा बना तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, वो सब हेल्प ए मिशन के द्वारा ही दिया गया। 6 वर्षों से काम कर रही इस संस्था का मूल उद्देश्य यही है कि असहाय लोगों को उपचार हो सके, जिससे कि कोई भी उपचार के बगैर दम न तोड़े। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जिंद से राजेश रावल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसी ने ठीक ही कहा है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और मानवता की सेवा का ये अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं हेल्प ए मिशन संस्था के लोग। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफ़र को भी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। आज के समय में किसान नई नई फसलों के ज़रिए, नई नई टेक्निक्स के ज़रिए अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं। अब आप आम के किसानों को ही ले लीजिए। जी हाँ, आपको लेकर चलेंगे हापुड़ में और वहाँ के किसानों की एक नई टेक्निक दिखाएंगे। आमों को वो लोग वाटरप्रूफ थैलियों में बांध रहे हैं क्योंकि झमाझम बारिश हो रही है और झमाझम बारिश में कई बार आम ख़राब भी हो जाता है और आम टूट के गिर भी पड़ता है, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब वो जो वाटरप्रूफ थैलियों में बांध रहे हैं आमों को, उससे आमों का रंग एकदम खूबसूरत हो रहा है, कहीं पीला और गोल्डन पड़ रहा है, स्वाद में भी इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ इन आमों के किसानों को दाम भी खूब मिल रहे हैं और आम जो गिरकर बर्बाद होता था उससे बचाव भी हो रहा है। कैसे ये सब हो रहा है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आम की बागवानी का एक अलग ही अंदाज नजर आया है। आम के किसानों ने लगातार हो रही बारिश से बचने के लिए अनोखा रास्ता अपनाया है। भारी बारिश के कारण आम की फसल पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसको देखते हुए लोगों ने फलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें वाटरप्रूफ बैग में बंद कर दिया है। किसानों का कहना है इससे आम की फसल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह अच्छी तरह से पक सकेंगे। किसानों का कहना है कि आम के फसल के पकने के समय में इस प्रकार की बारिश से फलों के स्वाद पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए बचाव के साधन अपनाए गए हैं। 20 बीघे का हमारा बाग है, हमने सारे बाग में पैकिंग करी है, तो ये विदेश जाता है। इसमें पानी में गिर जाता था, आम बेकार हो जाता और सड़ जाता था, उसमें अच्छा आम नहीं रहता था। आम किसानों की ओर से बाग में किए गए इंतजामों का वीडियो सामने आया तो इस पर चर्चा शुरू हो गई है। कृषि और बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार पानी की चोट से आम के फल खराब हो सकते हैं, साथ ही इसका स्वाद भी फीका हो सकता है। इसलिए हल्की बारिश तो आम के फसल के लिए लाभकारी होते हैं, लेकिन तेज बारिश से फसल के खराब होने की आशंका रहती है। इस कारण हापुड़ के किसानों ने उपाय किया है। वहां आम की अनोखे तरीके से बागवानी की जा रही है। बारिश से बचाने के लिए किसान आम को वाटरप्रूफ बैग में रखकर तैयार कर रहे हैं। ये पैकिंग करी गई है जी, इसमें रंग होता है बढ़िया पीला और खाने में भी स्वाद है। बारिश पड़ती है, बारिश में भी बिगड़ जाता है, इसमें बिगड़ता नहीं है, इस वजह से पैकिंग करा जाता है। आम के किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए जो एकदम नया तरीका खोजा है वो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। हो भी क्यों ना, आखिर आम के आम और गुठलियों के दाम। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देखा आपने, कहीं कोई ज़रूरतमंदों के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहा है तो कोई नई नई टेक्निक्स को अपना रहा है, नवाचार कर रहा है। हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है, बस ज़रूरत है एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ खास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।